जय माता दी दोस्तों। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ मन के दर्पण में आपके साथ, आपकी मन की बातें करने के लिए, अपने मन की बातें कहने के लिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह इस टॉपिक पे है। मेरे एक दोस्त ने ये पूछा है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमको क्या करनी चाहिए। जो इस समय चल रहा है उसको लेकर हमको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों, इस विषय में मैं बात करना चाहती हूँ आज। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आके आपको मेरी बताई हुई बातें कैसी लगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है, हर लड़की को पता होनी चाहिए अपनी ये सुरक्षा की बातें। हाँ दोस्तों, आज जो मैं बात बताना चाहती हूँ शायद कुछ लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए वीडियो बहुत लाभकारी है। इसको पूरा सुनिएगा और इसको प्लीज़ अमल में ज़रूर लाइएगा। शायद हो सकता है इससे आपको कुछ फ़ायदा मिले। मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज के समय में कोई भी ऐसी गृहिणी नहीं है जो घर में सिमट के रह गई है। किसी न किसी बहाने उसको बाहर निकलना है। पहले का दौर कुछ और था। अब हम औरतों को हर फील्ड में निकलना होता है, चाहे वे जॉब है, चाहे सामाजिक कार्य है, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब बच्चियां पढ़ने जाती हैं, जॉब करने जाती हैं, अकेले ट्रैवल कर रही हैं, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, आज मैं उस बारे में चर्चा करूँगी। दोस्तों, पहला तो है कि हमें अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अपने आसपास के माहौल को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मेरे आसपास क्या ऐसी चीज़ें जो मुझे सही नहीं लग रही है, तुरंत उस माहौल से दूर जाना चाहिए। कभी भी अपने सुरक्षा को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमेशा आप कहीं भी रहिए, इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जहाँ आप जिस स्थान पे हैं सुरक्षित है ना। जब आप सुनिश्चित हो जाइए कि हाँ, ये स्थान मेरे लिए सुरक्षित है, तभी उस स्थान पे रहिए या जाइए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरा है, आपातकालीन नंबर अपने फ़ोन में हमेशा सेव करके रखिए। पुलिस हेल्पलाइन, ये सब नंबरें हमेशा अपने फ़ोन में रखिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप तुरंत कॉल करके अपनी सुरक्षा के लिए हेल्प ले सकते हैं। पुलिस तुरंत आपकी रक्षा करे। ये सब चीज़ें हैं। दूसरी है, हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप नई जगह जाते हैं तो आप अपना लोकेशन अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों और अपने करीबी लोगों को ज़रूर शेयर करें। कभी ऐसा होता है कि हमको किसी जगह जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, वो हमारे लिए नई है, तो उस जगह जाते समय अपना लोकेशन अपनी फैमिली को ज़रूर शेयर करें कि मुझे यहाँ जाना है, ताकि उनको आपके बारे में पता हो, आपके बारे में भी जानकारी रखें, आपसे हमेशा संपर्क में रखें। इससे ये फ़ायदा होगा। चौथा है दोस्तों, हमें अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ज़रूर देनी चाहिए। सब कुछ सिखाइए, पढ़ाई लिखाई, लेकिन हम आज के समय में अपनी बेटियों को घर में कैद करके नहीं रख सकते, रखना भी नहीं चाहिए। ये जहाँ जैसे पुरुषों के लिए है वैसे लड़कियों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। लेकिन आज के समय में आप उनको अगर अपने पैर पे खड़ा होना अगर सिखा रहे हैं तो साथ में उनको अपनी सुरक्षा करना भी सिखाइए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों उनको, ताकि अगर कोई ना पहुंच पाए तो उनकी सुरक्षा हो सके, उनकी मदद हो सके, वे अपने आप को उस मुसीबत से निकाल सके। तो इसीलिए सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। उनको निडर बनाइए, उनके अंदर डर नहीं होना चाहिए। किसी परिस्थिति में पड़े तो वे इतना साहसी हों कि अपनी सुरक्षा तो कर ही ले।
5वां है दोस्तों, जो रास्ता आपको नहीं पता है उस रास्ते पर कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ना जाइए। रात के समय सुनसान समय रास्ते पर हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर बाय चांस आप जा भी रहे हैं, कोई इमरजेंसी है, तो उस रास्ते से जाइए जिसको आप जानते हैं। कभी भी शॉर्टकट कोई भी अगर कभी होता है कि ड्राइवर बोलता है या कोई आपके जो नए मित्र होते हैं जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते भी नहीं हैं, अगर वे बोलते हैं कि इस रास्ते से चलने पे जल्दी पहुँचेंगे, देर जाइए, लेकिन उसी रास्ते से जाइए जिससे आप संतुष्ट हैं। कभी भी किसी के बहकावे में आके शॉर्टकट नहीं लीजिए। रात के समय सुनसान रास्ते का कभी भी प्रयोग मत करिए दोस्तों। छठा है, हमेशा अपना फ़ोन चार्ज रखिए और साथ में पावर बैंक भी रखिए। कभी ऐसा हो सकता है कि आप लंबे समय के लिए सफ़र कर रहे हैं, बीच में आपको कहीं चार्जिंग के लिए भाई स्थान ना मिले, तो आपके पास पावर बैंक रहेगा तो आपका फ़ोन चार्ज रहेगा। आप अपने लोकेशन शेयर कर सकते हैं, अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, बता सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने फ़ोन को चार्ज रखिए और अपने पास एक पावर बैंक ज़रूर रखिए। 7वां है, कभी भी रात में सफ़र करते हैं तो ड्राइवर की फ़ोटो, गाड़ी का नंबर और अपनी लोकेशन परिवार को भेजिए। अपने परिवार वालों से बातें करते रहिए ताकि ड्राइवर को ये लगे कि फैमिली जान रही है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ है, उसको ये महसूस हो। कभी भी अपना ध्यान मत भटकाइए, चाहे वे कुछ भी बातें करें, हमेशा सतर्क रहिए। लोकेशन, ड्राइवर का गाड़ी नंबर, उसकी फ़ोटो किसी को ज़रूर शेयर करें ताकि वे इस चीज़ से वे रहे कि मेरी पहचान इनकी फैमिली तक है। इससे क्या है, आपकी सुरक्षा में बहुत फ़ायदा होगा। कोई कुछ भी करने से पहले सोचेगा कि हाँ, अगला इंसान सतर्क है, तो आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। 8वां है दोस्तों, हम अगर चाहें तो अपने पर्स में अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सामान रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पेपर स्प्रे रख सकते हैं, जैसे मिर्ची पाउडर। बहुत बड़े चीज़ में मत रखिए, लेकिन डिब्बे में ही छोटी सी ही रखिए जो आपके पर्स में आ जाए। कभी कभी तो जो हम इस्तेमाल करते हैं उनसे भी हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, जैसे डीओ है, सेंट है, स्प्रे है। इनसे क्या है, अगर आप उस व्यक्ति के चेहरे पे, फेस पे, आइस पे अगर स्प्रे करते हैं तो कुछ देर के लिए उसको दिखाई नहीं देता है, वही एक वक्त है कि आप वहाँ से भाग सकते हैं। तो हमेशा अपने पास ऐसी चीज़ें ज़रूर रखिए जिनसे आपको कुछ पल मिले और आप वहाँ से निकल सके। 9वां है दोस्तों, हमें अपने मोबाइल में वुमेन सेफ्टी ऐप ज़रूर रखना चाहिए ताकि जब भी हमको ज़रूरत पड़े तो उस ऐप को खोलकर लाल बटन ऑन करिए और जिससे आपको तुरंत मदद मिलेगी। ये एक ऐसा ऐप है कि अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, आप परेशानी में हैं, तो इस ऐप को खोल के अगर आप लाल बटन दबा देते हैं तो वहाँ पे आपकी लोकेशन पहुँचेगी, सारा डेटा पहुँचेगा और आपकी मदद जल्दी करने की कोशिश की जाएगी। 10वां है, कभी भी बाहर आप किसी की बातों में आकर इमोशनल मत होइए। ऐसा भी होता है कि हम कभी भी बाहर निकलते हैं तो ऐसे लोग होते हैं जो लिफ्ट मांगते हैं या लिफ्ट देते हैं या बहुत गरीब की तरह या दुखियारी की तरह बन के आपसे बातें करते हैं। प्लीज़ उस बातों में आप ना आइए और अपनी बात का ध्यान रखिए। चाहे कोई कितनों ही आपसे अच्छे से बात करे, लेकिन कभी भी सफ़र में किसी की बातों में आकर
उसके साथ अटैच नहीं होइए। हमेशा याद रखिए कि आपकी सुरक्षा सबसे पहले है। आप अगर सुरक्षित हैं तो ही आप किसी की मदद कर सकते हैं। सफ़र में आप कभी भी किसी की मदद नहीं करिए, क्योंकि कौन किस रूप में घात लगाए बैठा है हमको नहीं पता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर इन छोटी छोटी बातों को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो कुछ तो सहायता होगी ही। और दूसरे, अपने आप को हर परिस्थिति में मजबूत बनाइए। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अंत समय तक, लास्ट समय तक लास्ट कोशिश करनी ही चाहिए। कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसी इंसान की मदद होती है जो अपना मदद खुद करना चाहता है। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए और अपनी सुरक्षा को लेकर कभी भी कोई खिलवाड़ नहीं करिए। कभी भी रात को अकेले सफ़र नहीं करिए। बहुत ज़रूरी हो तो किसी फैमिली मेम्बर के साथ ही निकलिए। दोस्तों, अपनी सुरक्षा सबसे पहले है। अगर मेरी बताई हुई ये बातें आपको पसंद आई हो, मेरी वीडियो आपको पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ दोस्तों, इसको शेयर भी करिए। बार बार मैं कहती हूँ, शायद हो सकता है इन बातों से किसी को फ़ायदा हो। किसी में वे कौन है ये मैं नहीं जानती या आप नहीं जानते, लेकिन आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मैंने ये वीडियो सही बनाया है, आप मेरे वीडियो से संतुष्ट हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी मैं इसी समय इसी चैनल पे मन के दर्पण में। कुछ आपकी सुनूँगी, कुछ अपनी कहूँगी। हाँ दोस्तों, मुझे ये खुशी मिलती है कि मेरे दोस्त अपनी मन की बातें मुझसे करते हैं। बस दोस्तों, ऐसे ही आप लोग मुझसे बातें करिए, मैं आपसे शेयर करूँगी। फिर मिलूँगी, तब तक अनामिका को विदा दीजिए। जय माता दी दोस्तों।